एक फिल्म थी पड़ोसी मुल्क की, बड़ी मशहूर फिल्म थी, कभी खुशी कभी गम। वही फिल्म आजकल हमारे सियासत के सिनेमा घरों में लगी हुई है। कभी खुशी कभी गम। मुल्क कभी खुशी कभी गम। अगर मुल्क की बात करें, खुशी ये कि इंतखाबात हो गए, गम ये कि कैसे हो गए, कैसे हुए ये इंतखाबात। कौम, खुशी ये कि वो निकली और कौम ने वोट डाला और अपना राय का इजहार किया। गम ये कि वोट डाले कहाँ थे, निकले कहाँ से, डाले कहाँ, निकले कहाँ। मुस्लिम लीग, जनाब स्पीकर, खुशी ये कि पंजाब मिल गया, गम ये कि नवाज शरीफ साहब की जगह शहबाज शरीफ आ गए। पीपल्स पार्टी, खुशी ये कि किंग मेकर है इस वक्त, गम ये कि बिलावल इस बार वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। और पीटीआई, खुशी ये कि कप्तान जेल में, टीम सी, बल्ला पास नहीं था, प्लेइंग फील्ड नहीं थी और 75 साला मुल्की तारीख बदल कर रख दी। और गम ये कि 50 सीटें उनकी चुरा ली गईं। हाँ, एक बात है जनाब स्पीकर कि इस फिल्म, मौलाना साहब ये इस फिल्म का हिस्सा नहीं, वो मुकम्मल गम में है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो मौलाना साहब बलूचिस्तान की वजारत आला और मुल्क की सदारत पर नज़रें जमा कर मौलाना साहब कह रहे हैं कि 2018 के रिकॉर्ड टूट गए हैं। मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह थे और वो कह रहे थे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इमरान खान की धांधली ज़दा हुकूमत है। और आज मौलाना साहब कह रहे हैं नहीं, 2018 तो था ही कुछ नहीं, वो धांधली थी, ये धांधला था, वो धांधली थी, ये झुरलू फिर गया। और अब इसमें बड़े मज़े के हैं। एक तो ये भी है कि रात का हारा हुआ, इंतखाबात के गम भी हैं, उसकी भी खुशी है। गम है, खुशी ये है कि फार्म 45, गम है फार्म 47। और खुशी ये है कि 8 फरवरी को इंतखाबात वोट पड़े, गम ये है कि 8 फरवरी। भट्टी साहब, ये तो मामला एक तरफ, अमेरिका से मुतालबा क्यों किया गया है? अमेरिका क्या किरदार अदा कर सकता है? हम तो एब्सोल्युटली नॉट से बात जनाब स्पीकर जी। और जनाब स्पीकर, इंतखाबात को गम ये भी है कि 8 फरवरी को वोट पड़ते हैं और 8 फरवरी की रात और 9 फरवरी को भी वोट पड़ जाते हैं। और रात का हारा हुआ सुबह जीत जाए तो इसे हारा हुआ नहीं कहते। अब आ जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली के खिलाफ हर फोरम पर जाना चाहिए और जा रही है। वाइट पेपर आ रहा है, कल इंटरनेशनल मीडिया के सामने वो सारा केस रख रहे हैं, अदालतों में वो पहुंचे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन में वो पहुंचे हुए हैं और पहुंच जाना चाहिए, बिल्कुल उनका हक है। किसी पार्टी से वो बात नहीं करना चाहते क्योंकि यही इमरान खान साहब की वीकनेस है और यही इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ है। और यही उन्होंने अपनी लास्ट मुशावरत में अडयाला जेल में अपने पार्टी रहनुमाओं का कहा कि अगर बात करना होती तो मैं आज जेल में ना होता, और अगर बात कर लेता तो आज कौम हमें ये मैंडेट ना देती। तो अब नहीं, चलो ठीक है, आपका ये भी मान लेते हैं कि आप बातचीत नहीं करते, किसी के साथ इलाक नहीं करते, मगर सूरत थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ हो जाती है कि जब मज़ाहमत की पॉलिसी जारी, अमेरिका वाली बात पे नहीं आ रहे, जरा जल्दी करके अमेरिका की भी बात कर लें। जी, उसी पे अमेरिका पे आ रहा है, अमेरिका पे आ रहा है। साहब के बाद कुछ कहना चाहते हैं? जरूर जी। अच्छा, जो इस वक्त सूरत हाल है ना, बस 2 जुमले बोल के अमेरिका पे आता हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मज़ाहमत ये नहीं करनी चाहिए थी, मज़ाहमत नहीं, लड़ाई नहीं। क्यों? इसलिए कि तहरीक इंसाफ जो को 9 मई के बाद अल्लाह ने और कौम ने 8 फरवरी दिया है। सियासी रास्ते निकालने का ये वक्त है, निज़ाम का हिस्सा बनने का वक्त है। जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ये कंपनी ज़्यादा चलेगी नहीं, तो आपको फिर मौका मिल सकता है तहरीक इंसाफ को। और पहले पार्टी को किसी पार्टी कवर में लाएं, अपने बंदों को बचाएं, अक़लियती ख़वातीन और सेनेट के इलेक्शन में जाएं, केपी में अपनी हुकूमत बनाएं, निज़ाम का हिस्सा बनाएं और फिर अपनी जद्दोजहद जारी रखें। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह के वो नामजद कर रहे हैं, केपी में नामजद किया है वजारत आला के लिए और पंजाब में किया है, तो मुझे लग रहा है लड़ाई है। अब आ गया अमेरिका। अमेरिका सिर्फ एक को नहीं कहा उन्होंने अमेरिका के जब शुरू में लफ्ज़, आप ये पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने यूरोप को भी कहा है, बरतानिया को भी कहा है, अमेरिका को भी कहा है, फाफन को भी कहा है, कॉमनवेल्थ वालों को भी कहा है,
पाकिस्तानी मीडिया को भी कहा है, इंटरनेशनल मीडिया को भी कहा है, और उन्होंने एक शुरू में कहा है कि गो कि आपकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप डिक्टेटर्स की हुकूमतों को सपोर्ट करते हैं, गो कि आप जहां हुकूमतें बदलते भी हैं, लेकिन ये वक्त है अवाम के मैंडेट का, आप इस पर अपना प्रेशर डालें या दबाव डालें। तो ये सिर्फ अमेरिका से मदद नहीं मांगी उन्होंने। अच्छा, ठीक है भट्टी साहब।